ये वाला है बड़ा का। बड़ा वाला लीव दो दादी को। वेलकम। दादू को दे दो। ये लो, आपकी ये बाटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज बनने वाला है घर में गोंदी का अचार। तो भैया गांव गए थे तो वहीं से ये गोंदी तोड़ कर लाए थे, तो बस अभी मैं उसी की सफाई कर रही हूँ। सफाई उसमें बस पत्ते लगे हुए हैं, पत्ते के साथ ही तोड़ कर ले आए थे, तो बस वही मैं पत्ते अलग कर रही हूँ गोंदी से। तो ये जो गोंदी है, इसका फल जो है वो मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा है और मुझे भी नहीं पता था कि इसका अचार डलता है। वैसे हम लोग की जो बुआ जी है उन लोग के यहाँ डाला जाता है इसका अचार। तो बस भैया गांव जाकर लेकर आए हैं ये गोंदी का फल और आज डालने वाले हैं हम लोग इसका अचार। और ये जो गोंदी है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं आप चिपचिपी सी होती है। लाइक कटहल, जिस तरह कटहल होती है ना चिपचिपी सी, बिल्कुल वैसी होती है और कटहल से भी ज्यादा चिपचिपी होती है, ऐसा मम्मी बता रहे थे। तो अभी हम लोग इसका अचार डालने वाले हैं थोड़ी देर में। तो बस इसके जो पत्ते हैं मैं इसमें से अलग करके इसको अच्छी तरह से वॉश करने वाली हूँ और फिर ये जो गोंदी है इसको उबाला जाएगा। और ये जो गोंदी का अचार होता है उसमें सिर्फ गोंदी नहीं डाली जाती है, उसमें साथ में डाली जाती है कैरियां। तो वो भी हम लोगों ने लेकर रख ली है, क्योंकि ये जो गोंदी है इसका अपना कोई अलग से सा टेस्ट नहीं होता है, तो इसमें कैरियां डाली जाती है। तो जो कैरियों की खटास होती है वो ये गोंदी में जाती है। तो ये जो गोंदी है इसका टेस्ट फिर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसको कैरी के साथ ही डाला जाता है, तो ये ज्यादा अच्छी लगती है। और अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि भाई इसका अचार और किस तरह से डाला जाता है या फिर अलग कोई और तरीका हो उसको बनाने का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो यही तरीका पता है जो घर वालों ने बताया है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताइएगा, उस तरह से भी डाल कर देख लेंगे हम लोग। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया हो गोंदी का अचार डालने का या आप इस बारे में जानते हो गोंदी के अचार के बारे में, तो ये मेरी जो सारी गोंदियां हैं वो मैंने पत्तों में से अलग कर ली है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारी गोंदियां हैं, बहुत सारा अचार डलने वाला है क्योंकि इसमें भी हम कैरियां भी डालेंगे। तो बस इसे अब अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं और फिर उबालेंगे। और आज हम लोग के यहाँ एक और रेसिपी बनने वाली है खाने में। हम लोग बनाने वाले हैं बाटी कुछ अलग तरीके से। अलग तरीके से मीन्स मतलब हम लोग के यहाँ तो गांव साइड मतलब इसको कोई अलग तरीका नहीं बोल सकते, हम लोग के यहाँ इस तरह से बनाई जाती है बाटियां। लेकिन जो लोग नहीं बनाते इस तरह से उनके लिए तो ये कुछ अलग तरीका ही होगा। तो ये जो आप पत्ते देख रहे हैं इसमें है खाकरे के पत्ते और अकाव के पत्ते। तो ये जो सारे पत्ते मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और हम लोग बाटियां बनाकर इन दोनों पत्तों के बीच में रखकर फिर उन बाटियों को सेकने वाले हैं कंडों पर। तो ये जो पत्ते ना उसका फ्लेवर आता है उन बाटियों में, बहुत ही टेस्टी लगती है वो जो बाटियां होती हैं। Mommy, baby caterpillar. Where is baby caterpillar, Aru? Baby caterpillar. Here is baby caterpillar. No. Here is no. चलो 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 नीचे, बड़ी मम्मा बुला रहे हैं, चलो। मम्मा मुझे साइकिल घूमेंगे। मोटरसाइकिल घूमेंगे? अभी नहीं जा सकते बाबा मोटरसाइकिल। रोटी हाँ? रोटी नीचे है, आज रोटी नहीं, आज तो बाटी बनेगी। चलो नीचे चलो। तो भाई ये जो खाकरे के और अकाव के पत्तों पर बाटियां बनाने वाला आइडिया है ये पापा जी ने दिया है और बोल रहे कि भाई बहुत दिनों से नहीं खाई इस तरह की बाटियां, तो उनका बहुत ज्यादा मन था इस तरह से बाटियां बनाने का, तो वो ही लेकर आए हैं जो पत्ते हैं वो, और वो पूरा पूरा साथ दे रहे हैं आज ये बाटियां बनवाने में हम लोगों का। और इस तरह से ये जो दोनों पत्ते हैं इनके बीच में रखकर जो बाटियां बनाई जाती है उसको हम लोग के यहाँ बोलते हैं पानगिया। मतलब ये जो बाटी है ना इसको बाटी नहीं बोलते हम लोग, इसको बोलते हैं पानगिया, हम लोग के यहाँ जो विलेज साइड की भाषा है उसमें। वो तो मैं आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो नहीं पता है ना पानगिया क्या होता है, तो मैं उसको बाटी बोल रही हूँ। वैसे है ये बाटी, लेकिन जैसे हम लोग से कोई पूछेगा ना कि भाई आज खाने में क्या बना है, तो हम लोग बोलेंगे कि पानगिया बने हैं। तो बस अभी पापा और मम्मी दोनों मिलकर रेडी कर रहे हैं पानगिया। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में हम लोग कंडे रखने वाले हैं बाहर जलने के लिए और फिर बस फटाफट से बनाते हैं पानगिया और बस लेते हैं टेस्टी टेस्टी से पानगिया के मजे। और इस तरह से बाटियां बनाने से जो बाटियों का टेस्ट है, फ्लेवर है और उनकी जो सॉफ्टनेस है ना वो कुछ अलग ही तरह की आती है पत्ते के ऊपर बनाने से। तो अगर आप लोग के भी आस पड़ोस में या कहीं पर भी ये वाले पत्ते हो तो इनको ऊपर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बाटी बनाकर, बहुत ही टेस्टी लगती हैं बाटियां इस तरह से बनाने से। आरू दादी क्या बना रहे हैं? लीफ बाटी।
कौन सी बाटी बना रहे हैं आरू? मम्मी हाँ मम्मा पेट दे दो, पेट देते हैं मम्मी। प्लेट क्यों देना है बाबा? आरू दादी क्या बना रहे हैं? लीफ बाटी। ये लो दादी, डाल दो। हाँ डाल दो। ये वाला है बड़ा का। बड़ा वाला लीफ दो दादी को। थैंक यू। वेलकम। दादू को दे दो। दादू ये लो, आपकी ये बाटी। आपकी ये बाटी। वाओ, आरू हेल्प करवा रहा है दादू दादी की। क्यों आरू? दादी इसे डाल दो, दादू का। ये पकड़ो। ऐसे। ये लो दादू, ये लो। एक और रखो उसको ऐसे पकड़ो। ऐसे। ये लो दादू, थैंक यू दादू। थैंक यू। तो माचिस कहाँ लेके जा रहे हो? दादू ये लो माची। खाओ बेटा। ये खाद बनाना। तेरे बाटी बनाएंगे, बाटी। यहाँ बाटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे आरू? दादू बाटी बनाएंगे। दादू बाटी बनाएंगे। पानिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पानिया। हैं? फायर। फायर लगाओ, फायर। क्या लगाए यार उसमें? क्या लगाए? लिप्स लगाई। फायर लगाओ, फायर। फिर बनाएंगे बाटी। आरू इधर देखो, कहाँ जा रहे हो? गेट खोलने जाए मम्मी। गेट खोलने जा रहे हो? तो कार में बैठ, क्या गेट खोलने के लिए बैठे हो कार में? क्यों आरू? मेरी मम्मा आदि भी जाओ ना। मेरी मम्मा। अरे भाई कौन है आदि भी जाओ ना, आदि भी जाओ ना। अरे बेटा जा मम्मा प्लीज। बड़ी मम्मा नहीं बिठा रहे हैं आदि को, आप नहीं संभाल पाओगे ना। मेरी मम्मा किधर चले गई मेरी मम्मा? भैया दादू का सीरियस भैया, ए भैया सुनेंगे? और भैया हाँ सुनेंगे मन बेना। हाँ भैया। तो भाई पानगिया बनाने के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़े से जो कंडे हैं वो कम पड़ सकते हैं। तो हमारे जो नेबर्स उन लोग के यहाँ कंडे बनाते हैं, वो लोग गाए हैं उनके यहाँ। तो मम्मी अभी थोड़े से कंडे और उनके यहाँ से लेकर आए हैं। तो बस वही अभी मम्मी और पापा जी दोनों लगे हुए हैं जमाने में। और फिर बस इसको जलाकर और फिर हमारी जो पानगिया मीन्स बाटी बनाने की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। तो कंडों में आग लगाकर उन्हें छोड़ दिया है हमने पकने के लिए। ये बस कंडे हो जाए फिर हम लोग उन पर रखेंगे हमारे ये पानगिया। तो हमारे जो कंडे वो पक चुके हैं और उन्हें अच्छे से फैलाकर और बस उन पर डाल रहे हैं ये पानगिया। और वैसे ना ये जो बाटियां होती हैं इन पत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम तक हम लोग नहीं सेक पाते हैं, क्योंकि ये जो पत्ते हैं वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब तक ये नहीं जलते हैं तब तक ये जो बाटियां हैं उन पर सेकी जाती है। और जैसे बहुत ज़्यादा जल जाते हैं तो फिर इन्हें बाटियों से अलग कर दिया जाता है। तब तक जो भी टेस्ट और फ्लेवर मतलब आना रहता है ना इसका, आ जाता है बाटियों में। तो बहुत ही अच्छी लगती हैं बाटियाँ। और पत्तों से हटाने के बाद थोड़ी देर तक बाटियों को ऐसे ही सेका जाता है ये जो कंडे इनके ऊपर, क्योंकि पत्ते तो बहुत जल्दी जल जाते हैं। इतना देर तक जो है वो नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आग है भाई, वो तो पत्तों को थोड़ी देर में जला ही देगी। तो आरब के पापा और भैया गए हुए थे गांव, तो वो भी आ गए हैं गांव से। और हम सब लोग बाहर का जो हमारा आंगन है बड़ा सा, बस वहीं खड़े हुए हैं और बस पानगिया देख रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग क्या बने हैं। तो बस सब घर भर के लोग आ गए हैं बाहर आंगन में। और ये देखिए जो पत्ते हैं ना ये भी जलना स्टार्ट हो गए हैं और जो बाटियां हैं वो बस बाहर आना शुरू हो गई है। और कुछ कुछ पत्ते अभी नहीं जले हैं तो उनके ऊपर रख कर सेक रहे हैं। जो पत्ते जल गए हैं और अभी हवा भी चल रही है तो थोड़े उड़ते जा रहे हैं। तो नॉर्मली जैसे सेकते हैं बाटियां वैसे ही सेक रहे हैं, जिन बाटियों के ऊपर पत्ते नहीं है उनको। और मैं आ गई हूँ अभी ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा जो साफ सफाई का काम है वो मेरा रह गया था, तो बस अभी वही कर रही हूँ मैं।
और नीचे सारे जो रूम है और नीचे का हॉल, नीचे सब दूर झाड़ू पोछा हो चुका है, बस ऊपर ही बचा है क्योंकि इतना बड़ा घर है ना कि मतलब कम से कम 2 से ढाई घंटे हमको पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने में ही हो जाता है। तो नीचे तो सब कुछ हो चुका है, बस ऊपर बच गया है, तो अभी मैं ऊपर करने के लिए आई हूँ। और 2-3 दिन से मौसम भी मतलब बारिश सा हो रहा है कि भाई कभी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल जाती है, अचानक से बादल आ जाते हैं। तो आज लग रहा है कि शायद बारिश होगी क्योंकि आज सुबह से ही मौसम मतलब बारिश का हो रहा है और बादल बादल से हो रहे हैं, बहुत ही काले काले से, घने घने से। तो लेट्स सी शाम तक शायद हो जाए बारिश। वैसे गर्मी भी इतनी ज्यादा तेज हो रही है ना अभी कि बिल्कुल जान निकाल कर रखी है। गर्मी ने भी इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है और दिन भर बस चिप 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 सा लगता रहता है। तो ऊपर वाला जो हॉल है उसमें झाड़ू लग चुकी है और अभी मैं आ गई हूँ मेरे जो रूम के बाहर बालकनी है उसमें। और ये पूरा ओपन एरिया है और सामने भी पूरा खुला हुआ है और अभी कुछ सड़क वगैरह का काम भी चल रहा है, तो वहां से इतनी ज्यादा धूल आती है कि बहुत सारी धूलियां जमा हो जाती है। तो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे जो बालकनी से अच्छी तरह से पानी से धोना ही पड़ता है। तो भाई सारा काम हो चुका है खत्म और अब डालने वाले हैं हम लोग गोंदी का अचार। तो ये जो गोंदिया है इनको अच्छी तरह से उबाल लिया है और एक सूखे कपड़े पर फैला दिया था कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि इनका जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। और ये जो कैरियां हैं ये डालने वाले हैं हम लोग अचार में गोंदी के साथ। तो इनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है हमने। और यहाँ पर भैया काट रहे हैं अचार के लिए कैरियां और मम्मी बस उनको एक अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ पोंछ कर और देते जा रहे हैं भैया को। और जो सरोता है हम लोग के घर में ही रखा हुआ था कैरिया काटने के लिए, क्योंकि अचार वगैरह डलता रहता है तो उसके लिए जरूरत रहती है। बस इसकी थोड़ी सी जो धार है वो ठीक नहीं थी, तो उसको भी भैया ने ठीक कर लिया। और ये जो कैरिया है ना इसके अंदर से जो गुठलियां निकलती है आप लोगों ने देखी होगी वाइट वाइट सी, उसको हम लोग क्या करते हैं उबाल लेते हैं और धूप में सुखाते हैं। तो वो इतनी अच्छी लगती है, टेस्टी सी, मीठी मीठी सी। तो हर साल जब भी अचार डलता है तो बस हम लोग इसकी जो गुठलियां अंदर की अलग कर लेते हैं, उनको अच्छे से क्लीन करके और कुकर में 2 से 3 सीटी आने देते हैं और सुखा लेते, तो बहुत अच्छी लगती है। पर ये जो कैरिया में इतनी ज़्यादा जो गुठलियां हैं वो नहीं निकल पाई। और यहाँ पर मम्मी ने सारे मसाले तैयार कर लिए हैं अचार के लिए, जो भी उसमें डलते हैं, धनिया, मिर्ची, सौंफ, जीरा, मेथी और राई, नमक, हल्दी वगैरह। और बस यहाँ पर मम्मी ने डालना स्टार्ट कर दिया है अचार। और जो भी मसाले होते हैं बस वो उनको अच्छी तरह से भून कर और फिर ये जो गोंदी है और कैरिया इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये जो कैरिया है ना इनको भी मम्मी ने हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है। और वैसे जो गोंदी का अचार है वो हम लोग भी फर्स्ट टाइम अपने घर में डाल रहे, तो हमको भी इतना ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है, बट बहुत से अचार डाले हैं तो बस उसी तरह से उसका कुछ एक्सपीरियंस लेके और वो इसमें डाल रहे हैं हम लोग। वैसे मम्मी बोल रही थी कि अगर ये गोंदी हम लोग उबालना नहीं चाहे तो इनको हल्का हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं। तो अभी इस बार तो हम लोग जो अचार है वो उबाल कर ही बना रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि फ्राई करके बनाकर देखेंगे। और ये जो गोंदी है और कैरी है इनको अच्छी तरह से भी मिक्स करके इसमें जो हम लोग ने अचार रेडी किया है, धनिया, मिर्ची सब कुछ मिलाकर वो इसमें मिलाकर अच्छी तरह से इनको आपस में मिक्स कर देंगे। और जो गोंदी है ना ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी है सच में, और देखने में ना बड़ी ही सुंदर सी लग रही है और बहुत ही शाइनिंग कर रही है ये जो गोंदियाँ हैं वो। तो बस ये जो अचार रेडी किया है मम्मी ने वो डाल रहे हैं अब गोंदी और कैरी में। और इसमें ये अचार जो है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हम लोग का ना हमने एक छोटी जो भगोना होता है वो निकाला था, तो वो थोड़ा सा हमें लग रहा था कि छोटा पड़ जाएगा इसके लिए, तो ये जो बड़ी वाली थाली है वो हमने ऊपर रखी हुई थी रेक पे, वो निकलवाई फिर भैया से। क्योंकि ये जो गोंदिया है ये बहुत ही ज्यादा चिपचिपी है और ये टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो गोंदिया है ना इनको उबाल भी लिया है तो थोड़ी नरम सी पड़ गई है, तो इनका टूटने का थोड़ा सा डर है कि भाई ये टूट सकती हैं। और अभी बहुत ज्यादा चिपचिपी भी है, जैसे इनमें कैरी का खट्टापन जाएगा तो ये थोड़ी ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा चिपचिपी है। तो अगर ये
टूट गई तो इसका जो चिपचिपापन है पूरे अचार में फैल जाएगा। और अचानक से मौसम चेंज हो गया है, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि भाई सुबह से जो मौसम है बार बार बदल रहा है और अभी हवाएं चलना स्टार्ट हो गई, तो मैंने सोचा जो कपड़े डले हैं वो निकाल लाती हूँ। और अमोल भी डली हुई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा वो भी निकाल लाती हूँ। बीच में एक दिन और अचानक से पानी आ गया, तो जो अमोल है ना वो काफ़ी गीली हो गई थी। और यहाँ पर हम लोग ने जो चिड़ियाओं के घर बनाए थे, घर नहीं बनाए थे एक्चुअली, हमने जो पाइप बनाए थे उनके रहने के लिए। तो ये देखिए अभी जो लास्ट वाला पाइप है ना उसमें चिड़िया ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। आपको उसमें तिनके नजर आ रहे होंगे। और दिन भर में बहुत सारी चिड़ियों का आवागमन जो है वो इसमें चलता रहता है। और ये देखिए मेरी जो अमोल है ना ये भी काफी कुछ सूख चुकी है अब, और थोड़ी बहुत अभी नमी इनमें बाकी है, तो 3 से 4 बार और हम इन्हें धूप में रख देंगे तो ये अच्छी तरह से सूख जाएंगी। तो अभी तो इन्हें फटाफट से अंदर लेकर जाते हैं कहीं पानी ना आ जाए। तो ये देखिए बारिश होना स्टार्ट भी हो गई है, क्योंकि लग ही रहा था सुबह से मौसम बारिश का। और ये बारिश होने लेकर इतना अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा ठंडा सा। और बारिश तो ना देखकर ही मन खुश हो जाता है। और अच्छी खासी बारिश हो रही है अभी, बहुत सा पानी जो है वो छत में जमा हो गया, आप लोग देख सकते हैं। आरब के पापा तो बड़े खुश हो रहे थे कि चलो भाई मेरा जो छत है वो धुल जाएगा। और जो बारिश का पानी है वो बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है, तो उससे जो पौधे हैं वो भी अच्छे फलते फूलते हैं। तो एक बार जो भी पौधे खराब हो रहे थे उन्हें अच्छा बारिश का पानी मिल जाएगा तो वो अच्छे से पनप जाएंगे। क्योंकि अभी कई सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी सी अभी खराब हो रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है इसलिए। भाभी खा रहे हैं यहाँ पर इतने मस्त मौसम में, इतना अच्छा मौसम हो रहा है आज, बहुत बारिश भी हो गई आज। तो भाभी ले रहे हैं यहाँ पर मीठी मीठी सी जामुन का मज़ा। भाभी नहीं एक्चुअली हम दोनों ले रहे हैं। तो बस ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। और ये जामुन आई है मौसी जी के यहाँ से अगेन, बहुत ही मीठी जामुन है। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है तो हमने सोचा कि ऊपर ही ले चलते हैं छत पर, वहीं पर बैठेंगे और खाएंगे। क्या कहना चाहोगे आप भाभी जामुन को लेके, मौसम को लेके, जिसके बारे में भी जो बोलना है आप बोल सकते हैं। जामुन कैसी है? टेस्टी। टेस्टी? जामुन कोई ख़राब होती है क्या? नहीं, मीठी भी होती है, खट्टी भी होती है, फीकी भी होती है, बहुत तरह की होती है। जामुन जामुन होती है। जामुन जामुन होती है, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। जामुन जामुन होती है, वो बस अच्छी होती है, वो बुरी नहीं हो सकती है। वैसे ये मौसी जी के यहाँ की जामुन है तो ये तो बहुत ही अच्छी है, इतनी मीठी जामुन है सच में। बहुत सारी खा गए हम लोग, बस थोड़ी सी बची है अभी। तो आज सच में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बारिश हो गई अभी। ये देखिए पूरा छत ना गीला गीला है, ये देखो धुल भी गया एक प्रकार से, तो अच्छा हो गया। ये देखो पूरा छत धुल गया है बढ़िया से। बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही थी और पौधों को थोड़ा सा पानी मिल गया है अच्छा बारिश का, तो ये ना और अच्छे से फल फूल जाएंगे। तो अगेन गांव से आ गई है बहुत सारी कैरियाँ। अभी बहुत ज़्यादा जो है वो आंधी वगैरह चली तो खूब सारी कैरियाँ टूट कर नीचे गिर गई, तो अभी बस गांव से आई हुई है। और मामा जी के लगा हुआ है बहुत बड़ा सा पेड़ उनके खेत में कैरी का, तो बस वहीं से आई है ये कैरियाँ। तो आज का जो ब्लॉग है करती हूँ यहीं पर एंड। और आप सबको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरे सारे वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।